We have Dr. Varun Kapoor sir. Dr. Varun Kapoor sir is a 1992 IPS officer and is currently the Additional Director General of Police at Rustomjee Armed Police Training Academy, Indore, Madhya Pradesh. He is a well-known and a prominent figure in cyber security circles. And let's start on a very important topic, which we are all here to discuss. That is cybercrime and the security which is connected with that. That is cybersecurity. Something which is very serious and something which you should take very seriously and think about it and do many things about it very seriously, but which we unfortunately people are not doing. So we are together here. आज हम सब लोग यहाँ पे एक साथ हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए. ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम है. अभी अमर ने बताया 250 तो बहुत पीछे रह गया. मेरे 500 से ऊपर हो गए हैं ये इस प्रकार के प्रयास. But anyway, we are together here discussing this very important topic. Let me tell you one thing. In my introduction, maybe it was not mentioned, I have worked in 5 continents as a police officer. I have not gone there to roam around or to do some training and all that, which many people go to do. I have actually worked as a police officer in 5 continents, and that includes Africa, Europe, North America, Central Asia and South Asia. अभियान का नाम है, इसका नाम है ब्लैक रिबन इनिशिएटिव. ये साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए है. साइबर वर्ल्ड, आज का युग कौन सा है जिसमें हम रह रहे हैं? एज, टुडेज एज इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज. हम सूचने का युग में रह रहे हैं. सूचना क्रांति ये 90s के दशक में हुई थी और अर्ली 2000 में हुई थी. अब वो खत्म हो गई. अब all of us are living in the age in which it is called information age, सूचना का युग. तो जब इसका नाम ही सूचना का युग है तो आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सूचना है. करिए. दूसरा है कॉमर्स, कमर्शियल एक्टिविटी. ये आप सब जानते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग और उसके बाद पेमेंट्स, ट्रांसफर्स एंड बुकिंग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर. दिस इज अ वेरी बिग यूज ऑफ द साइबर स्पेस. द थर्ड इज कम्युनिकेशन. इसको भी आप जानते हो, संवाद संपर्क का बहुत बड़ा साधन. ईमेल्स, फोन कॉल्स, एसएमएस, कम्युनिकेशन. चौथा है सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्क बनाना. ये भी आप जानते हो. मैं 2 मिनट यहाँ रुकूंगा, आपको इसमें फर्क समझाने का कोशिश करूंगा, बिकॉज लोग इसका फर्क नहीं समझ रहे. साइबर क्राइम, साइबर वर्ल्ड का एक बहुत दोहरा चरित्र है जिसको आपको समझना चाहिए. असली दुनिया में, जिस दुनिया में रहते हैं, आप गलती करोगे आप अपराध का शिकार हो जाओगे. शायद वर्चुअल दुनिया में आप गलती करोगे तो आप अपराध का शिकार तो हो सकते हो, साथ साथ आप गलती करके खुद भी अपराधी बन सकते हो. इसीलिए दोहरा चरित्र और भी खतरनाक. क्यों करते हैं लोग ये गलती और क्यों अपराधी बन बैठते हैं गलती से? क्योंकि वो बेसिकली वो ये फर्क नहीं समझते कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग का. ये साइबर क्राइम क्या है ये मैं आपको जल्दी इसको स्किप करते हैं. दिस इज जस्ट डेफिनेशन. मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप कभी सोचो साइबर क्राइम इज ओनली इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर, you are making a mistake. It is not only, it is also. Most of the cyber crime which is occurring is through a laptop, a computer or internet or a mobile. Most of it, but not all of it. Any device which can be programmed, which is an electronic device, can be used to commit a cyber crime. Now let us talk about crime which affects youth. There are 5-6 types of crime. Listen very carefully and then I will finish. One crime which is very very common in campuses and schools is cyberbullying. ये बहुत बुरा अपराध है. मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और मैंने बताया, मैं पूरे देश में जाता हूँ. देश में मैंने देखा है क्या हो रहा है. देश में मेरे को लोग संपर्क भी करते हैं, अपने समस्याएं भी बताते हैं, तो मैं जानता हूँ. इसलिए लेट मी टेल यू, बुलिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम अफेक्टिंग चिल्ड्रन एंड यूथ. पर बुलिंग में अगर आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दो, ये बन जाता है साइबर बुलिंग. और ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, इसकी ऑडियंस वाइडर होती है, ये चिल्ड्रन को घर तक नहीं छोड़ता, 24 घंटे चलता है. ये ऑर्डिनरी बुलिंग से कई गुना ज्यादा घातक और डेंजरस होता है और ऐसे मैंने केसेस बहुत देखे. डोंट रिस्पॉन्ड. बेस्ट रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स. पहली बात तो आप उसके लेवल पे नहीं उतर सकते साइबर बुली के. अगर आप उसके लेवल पे उतरोगे तो फिर वो और भी ज्यादा करेंगे वो बुलिंग और आप भी वही हो जाओगे जो वो है ना. तो डोंट रिस्पॉन्ड. बेस्ट रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स. सेकंड, ब्लॉक द बुली. अनफ्रेंड करो, ब्लॉक करो, कांटेक्ट करो. थर्ड, एविडेंस को बचाओ. ये बहुत जरूरी है दोस्तों. अगर आपको रिपोर्ट करनी पड़ी, अगर स्थिति ऐसी बनी तो आपको रिपोर्ट करनी है, तो आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए. सबूत कैसे करोगे? प्रिंट स्क्रीन करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, वो जो वीडियो या जो भी अपलोड किया उसको सेव करोगे. सेव एविडेंस सो दैट इफ यू हैव टू रिपोर्ट देन यू नो यू हैव द एविडेंस. नया अकाउंट बनाओ, एडल्ट से बात करो, रिपोर्ट करो. एडल्ट से बात करो. मेनी ऑफ यू मे बी यूथ, यू नो, यू आर एडल्ट्स, यू आर नॉट चिल्ड्रन. ये बच्चों के ऊपर साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं. कहीं आप में से युवा हो गए, आप एडल्ट्स हो गए, आप बच्चे नहीं होंगे, बट
आप इतने मेच्योर फिर भी नहीं। I still believe you need guidance, you need monitoring. So you please talk to some adult who can guide you. And अगर जरूरी है कि रिपोर्ट करना, रिपोर्ट मतलब पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, अगर आप चाहते हो और अगर आप समझते हो कि ये रिपोर्ट करने तक का मामला है, आप उसको रिपोर्ट अपने डिजिटल फुटप्रिंट अच्छे से अच्छे बनाना। दूसरा टाइप का क्राइम जल्दी से जाते हैं, क्राइम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम, ऑनलाइन गेमिंग, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम यूथ एंड चिल्ड्रन आर फेसिंग। इसमें आप शब्द देखिए, इसमें लिखा है ऑनलाइन गेमिंग। ये गेमिंग है, गेम नहीं है, ये ऑनलाइन गेम नहीं है, ये खेल नहीं है, ये धंधा है, ये बिजनेस है। और जो लोग इसको संचालित करते हैं वो चाहते हैं कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, अभी तो उनका बिजनेस चलेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा यूज करना, WHO ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बोला है कि अगर आप बच्चा जो है ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग अगर करने लगे तो वो एक बीमारी की श्रेणी में आता है, मेंटल डिसऑर्डर। इट इज बच्चियों के ऊपर और ज्यादातर महिलाओं के ऊपर, ज्यादातर क्या, मोस्टली द टारगेट्स फॉर साइबर स्टॉकिंग आर विमेन और चिल्ड्रन, सो यू हैव और गर्ल चिल्ड्रन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल प्लीज। स्टॉकिंग क्या होता है, किसी का पीछा करना, है ना। तो पीछा करना मतलब असली दुनिया में किसी लड़की का, किसी बच्ची का कोई पीछा कर रहा है मान लो, और स्कूल से मतलब घर से बाहर निकलेगी तो आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी रोज खड़ा हुआ है, वही आदमी वो कॉलेज से जब या स्कूल से बाहर निकले तो उसके पीछे पीछे साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जा रहा है। उस बच्ची को, उस लड़की को खतरा दिखेगा, तो जब खतरा दिखेगा तो कुछ करेगी, किसी को बताएगी, कोई ना कोई उसका रिड्रेस लेगी और शायद बच जाएगी। बट साइबर स्टॉकिंग में तो कभी आपको खतरा दिखेगा नहीं। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, बार बार किसी को मिस्ड कॉल करना, बार बार किसी को SMS करना, बार बार किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, बार बार किसी को चैट रूम में मिलकर बात करना, ईमेल भेजना, ये है साइबर स्टॉकिंग। इसमें कोई खतरा तो दिखता नहीं, ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, बार बार मिस्ड कॉल था, फॉरगेट इट। बट डोंट फॉरगेट इट, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट नो हु इज डूइंग इट। उसमें तो खतरा दिखता है, इसमें आपको खतरा दिखेगा नहीं। हमेशा एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की माइंडसेट रखें, अगर आप रखोगे तब आप बचोगे, है ना। माइंडसेट ऑफ सिक्योरिटी, माइंडसेट ऑफ सेफ्टी, यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट, अलग मानसिकता रखो, करो, सुरक्षित रहो, नहीं तो you are taking a big chance. Second is shortcut se bacho, lalach se bacho. I have not talked about financial crime actually, because most of you are children. Children crime are not financial in nature. बहुत बड़ा धड़ा साइबर क्राइम का फाइनेंशियल क्राइम होता है, उसको मैंने बात नहीं करी, और वो भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट पे आधारित है, इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रीड, लालच। ये एक इंसान की इंस्टिंक्ट है। तो लालच से बच्चों, घर बैठे ना नौकरी लगती है, ना लॉटरी लगती है, ना रिश्ता बनता है, आपको हर चीज के लिए काम करना है, ये बनाओ मोटो, और ऐसे लालच में मत फंसो ताकि आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो। सुख फॉर चैन फॉर एवरीथिंग, सो हैव फुल नॉलेज, कीप फुल नॉलेज, यूज दैट नॉलेज स्मार्टली, यूज दैट इंफॉर्मेशन स्मार्टली, यू विल बी सेफ, यू विल बी सिक्योर, यू विल बी सुखी, यू विल बी एवरीथिंग। एंड फिफ्थ इज, लास्ट इज, साइबर स्पेस में किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एक्चुअली आपके सामने ओनली एक स्क्रीन है, आप एक स्क्रीन से इंटरैक्ट कर रहे हो, ना कोई सिचुएशन, ना कोई पर्सन, ना कोई प्लेस, ओनली अ स्क्रीन। So on this screen you can be shown or made to hear anything, everything cannot be true. Don't trust blindly. There's so many and fruitful information, and I'm sure it was very knowledgeable and understandable by all our attendees. Yeah. With your permission, sir, I would like to ask the first question. I was listening to you continuously, and you mentioned the concept of real and virtual world. Sir, my question is, how do you suggest that we maintain a balance between these two different worlds, between our virtual world and our real world? Because there is a certain imbalance that coexists. No, this imbalance, seeing what is happening from the last 2-3 years, I can tell you this, that this is going to increase. No, this is not going to decrease. Especially lockdown, it's even worse. But anyway, this lockdown will be over one day. But the attitude of human beings for, comfort, for great relaxation, that will ensure that you're always more attracted towards this virtual and this device-based existence rather than physical world and all that. वो तो होने वाला है, unfortunately. I cannot suggest anything, but yes, I can only say that be intelligent, because mental exercise is okay, but physical exercise is also very necessary. Question. This was put forth by one of our attendees, Arshi Ali. The question states कि I noticed various comments on social media in which they sexually harass people. Why don't we have strict laws related to right to freedom of speech and expression over cyberspace? As we know, criminal activity would be increasing rapidly. You said they are very obscene comments. That's what you said? Yes, sir. Sexually harassing people. Yes, no, so see, the law in this country works on reports.
So if somebody is feeling that the comment has been obscene or against the dignity of that person concerned, or is illegal or whatever, that person has to report it to monitor the huge volume of traffic which is on in the cyber world, and to see who's saying what and to whom is not possible by any human or any organization or any person in the law enforcement in this country. Yes, where they have servers in these big giants even don't have servers in India. There's another big problem. They have servers in US and wherever they have their servers, and the data monitoring and filtering can be done by again computers. But in India, there's no server like that. So to monitor this huge amount of traffic and to decide kya galat hai, kya sahi hai, kiske sath obscene, kiske sath is not possible. So the person who has been subject to this kind of illegality or this obscenity must report. So when you report, there are enough sections and action will be taken, and digital footprints most probably will be found. It takes time. See, again, you'll have to write to Facebook, you'll have to write to WhatsApp, you'll have to write to Instagram to give you the IP addresses and all that. It takes time. You can imagine their condition also. They are getting law enforcement requests from all over the world, and so much of it that it does take time. So they have prioritized their kind of responses for what, for somebody going to lose his life, or those kind of things. So it takes time, but it will be found, and those people will be punished. So if you feel you are being wronged, or something very obscene has been written, or you cannot stand it, so you must report it. That's what I would recommend. Thank you so much for your contribution, sir. We are highly obliged by your presence.